हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके वैद्युतिकी कहते हैं, हिंदी में इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। वैद्युत आवेश वह राशि जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। ये हम पहले हाई स्कूल में भी 10th क्लास में भी सब लोग पढ़ चुके होंगे। अब आवेश जो होता है, चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जब धनात्मक और धनात्मक जब एक दूसरे को मतलब मिलेंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, यानी जब धनात्मक और धनात्मक चार्ज मिलेंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जब ऋणात्मक और धनात्मक मिलेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आगे आकर्षण करेंगे, वो एक दूसरे के पास आएंगे। अब इन्हें धनात्मक और ऋणात्मक में बांटा किसने? तो धनात्मक और ऋणात्मक एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश में बांटा। अब बात करते हैं आवेश का संरक्षण, यानी जैसे संवेग संरक्षण होता है कि संवेग को नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते, आवेश में भी ऐसे होता है, ना तो कोई इसे उत्पन्न कर सकता है, ना ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। अर्थात अंतिम आवेश बराबर प्रारंभिक आवेश के होता है। यानी देखो एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। जैसे इसमें Q1 का मान यहाँ पर हमारा है 3 कूलाम, Q2 का 2 कूलाम, Q3 का 5 कूलाम। यहाँ पे Q1 का 3, Q2 का 2 और Q3 का मान x है। तो हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अंतिम आवेश बराबर प्रारंभिक आवेश। तो प्रारंभिक आवेश है हमारा, यहाँ पे इसे जोड़ लेते हैं 3 + 2 + 5 = और ये अंतिम आवेश जो 3 + 2 + x। तो x का मान यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 5, 10 - 5। तो x का मान हमारे पास यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी जो Q3 आ यहाँ पर Q3 का मान जो होगा हमारे पास 5 कूलाम होगा। 5 कूलाम, अब देखो यहाँ पे ये 5 है, 3 2 5, 3 2 5, यानी कि जो आवेश ना तो नष्ट हुआ, यहाँ पे आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ पे 10 था तो यहाँ पर भी 10 ही निकल कर आया। आइए डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का मतलब जो अर्थ है, जो मीन्स है, ये है कि आप आवेश समेत होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में निर्दिष्ट करता है। जैसे या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होल नंबर है, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन, या 9 इलेक्ट्रॉन, ये जो है सब होल नंबर है। लेकिन आवेश जो होता है, चार्ज होता है, कभी भी जैसे 2.5 इलेक्ट्रॉन हुए, 1.2 इलेक्ट्रॉन, 2.6 इलेक्ट्रॉन, etc. इनमें अगर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कूलाम का नियम, डिस्कस करते हैं कि माना 2 + Q1 + Q2 आवेश Q1 Q2 है, जो एक निश्चित दूरी अल्प दूरी r दूरी पर रखे हुए हैं। जो r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो बल कार्य करता है F हमें ज्ञात करना है, जो इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो जब इन दोनों के बीच बल ज्ञात करेंगे तो कुछ कंडीशन है कि वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जो वैद्युत बल F है वो इनका जो गुणनफल Q1 Q2 होगा उसके यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, F = Q1 Q2। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन पर कि वैद्युत बल इनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो वैद्युत बल होता है। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा 1/r² प्रोपोर्शनल r²। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। दोनों समीकरणों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब जब ये प्रोपोर्शनल के साइन को, चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं k, तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा k Q1 Q2/r²। अब k जो है, k का मान होता है 1/4πε0, और इसका 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर का गुलाम स्क्वायर। तो जहाँ जो ये ε0 है, जो ε0 है, निर्वात जो है, जहाँ पर भी मतलब ये दोनों आवेश रखे हैं उसकी परमिटिविटी या विद्युतशीलता है। तो हम इसे कह सकते हैं कूलाम के नियम को कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो कूलाम्स लॉ की प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टी है कूलाम्स लॉ की इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी वर्ग प्रतिलोम नियम। वर्ग प्रतिलोम नियम ये डायरेक्ट ये दिखाता है जो बल जो होता है, वैद्युत बल, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। तो इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि r का मान, यानी जो इसकी जो त्रिज्या है, जो दूरी है दो आवेशों के बीच की, r के मान को आप जितना बढ़ाओगे, F जो होगा, जो विद्युत बल होगा, उतना ज़्यादा कम होगा। और अगर r के मान को जितना घटाओगे तो विद्युत बल जो है उतना उतना ज़्यादा होगा। तो उसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो उसके बीच नया विद्युत बल क्या होगा। माना पहला जो है Q1 Q2 है, उनके बीच की दूरी r है, पहला जो बल है F है। अब दूसरा, तो यहाँ से जो पहले हम देखेंगे
एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये तो होगी पहला वाला विद्युत बल। अब यहाँ पे हमें एफ प्राइम निकालना है। एफ प्राइम जो होगा तो एफ प्राइम हमें देखना है कितना होगा। एफ प्राइम बराबर Q1 के Q1 Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एफ प्राइम बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा। ये 4 ऊपर पहुँचा तो ये जो हमारा मान है इतना, ये हमारा मान है एफ का, यानी जो पहले वाला बल था। तो एफ जो प्राइम हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा 4 गुना एफ। यानी अगर आप किसी तार की यानी इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसे आधी कर दो, तो ये जो बल होगा ना एफ प्राइम जो होगा, जो नया बल निकालेंगे हम, वो पुराने वाले बल के 4 गुना होगा। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मतलब पहले Q1 Q2 इनके बीच की दूरी r है, उसके बाद Q1 Q2 तो है, अगर उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए यानी 2r कर दी जाए, तो उसका जो विद्युत बल होगा, वैद्युत बल कितना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका कितना होगा। एफ बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो हो गया हमारा सबसे पहले वाला इनिशियल फोर्स हो गया, जो पहले वाला प्रारंभिक बल होगा। अब इसका देखते हैं एफ प्राइम बराबर होगा के Q1 Q2 अपॉन 2r स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो गया एफ प्राइम बराबर के Q1 Q2 अपॉन 4r स्क्वायर। और हम जानते हैं ये मान क्या है, ये मान है हमारे पास एफ का जो प्रारंभिक बल है। तो एफ डैश बराबर एफ प्राइम बराबर जो होगा वो होगा F/4। यानी कि हमने यहाँ पे दूरी को बढ़ाया, जब हमने यहाँ पे दूरी को बढ़ाया तो एफ का मान घटा, और दूरी को घटाया तो एफ का मान बढ़ा। तो आज के क्लास में इतना ही, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।